जय हिंद दोस्तों। हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न बन पा रहा है उसको लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इतिहास का दूसरा लेक्चर है, दूसरा पीडीएफ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है ये है महमूद गजनवी। 1050 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? दाहिर, पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव प्रथम, भीमदेव सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है यह है भीमदेव प्रथम या मुलकराज भी बोला जाता है। और जो भीमदेव सेकंड है वे मोहम्मद गोरी के समय, जब वो 1178 के ईस्वी में मुल्तान वहां पे आक्रमण किया था गुजरात में, उस समय वहां का शासक था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? चौहान वंश, लोहार वंश, ब्राह्मण वंश, सिसोदिया वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो लोहार वंश। किसका शासन था? लोहार वंश का। मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम अभियान किस जाति के विरुद्ध किया? खोखरों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, राजपूतों के विरुद्ध, भीलों के विरुद्ध। तो इसका जो सही आंसर है खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार काकी। तो इसका जो सही आंसर है बख्तियार खिलजी। 1198 के करीब इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया तथा उसने एक शहर बसाया जिसका नाम रखा बिहार शरीफ। जिसे बिहार शरीफ नामक शहर किसने बसाया? जिसका जो सही आंसर है बख्तियार खिलजी। कौन है? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो इसके जो सही आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला, जिसमें पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप। तो इसका जो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, तबकात नासिरी पुस्तक किसने लिखी है? मिनहाज उस सिराज, फिरदौसी, अलबरूनी, इब्न बतूता। तो इसका जो सही आंसर है मिनहाज उस सिराज। तबकात नासिरी पुस्तक किसने लिखी है? मिनहाज उस सिराज। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर, दिल्ली, जयपुर, आगरा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था। भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाया था? अकबर, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लामा मस्जिद नाम था उसका, जिसने इसका निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, लाहौर, पंजाब, काबुल। तो इसका जो सही आंसर है वो लाहौर। और एक कुतुब मीनार है, इसके भी बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन 2 ही मंजिल बनवा पाया था। उसके बाद इसका देहावसान हो गया। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। और इसका आगे का काम इल्तुतमिश ने कराया था। आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने भी उस पर कुछ काम करवाया था। अगला प्रश्न, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1192, 1194, 1215, 1576। तो इसका जो सही आंसर है 1215। ये इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था तराइन के मैदान में, इसलिए इसको तराइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है। न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा किसने चलाया? न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा किसने चलाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था किसने किया? ये भी स्टार्ट किया इल्तुतमिश ने। तुर्क के चहलगामी या चालीसा दल किसने बनाया? ये भी इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, मसूद शाह, कैकुबार, खिज्र खान। तो इसका जो सही आंसर है इल्तुतमिश। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दिया? अलाउद्दीन, मसूद शाह, बहराम शाह, नसीरुद्दीन शाह, बलबन।
तो इसका जो सही आंसर है वो है नसीरुद्दीन शाह। अगला क्वेश्चन, सजदा तथा पैगोश पद्धति को भारत में किसने लागू किया? खिज्र खान, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बलबन। इसका आंसर है बलबन। जो सजदा और पैगोश की जो है प्रथा वो किसने स्टार्ट किया? बलबन। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था? नसीरुद्दीन शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, बहराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सही आंसर है नसीरुद्दीन शाह। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसा था। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।